प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप कुछ भी करेंगे आप अपनी समझ से करेंगे, आप कोई सा भी फंड चूज़ करेंगे वो आपका डिसीजन होगा, मेरा नहीं। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी करें अपनी समझ से करें। मैं वही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने आज तक सीखा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं कोटक चेरी एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा, जो एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिससे आप विदाउट ओपन डीमैट अकाउंट आप उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपका कोटक बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका कोटक में अकाउंट नहीं है तो आपको उस पर डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। सो मैंने आज आपको उस पर अपना पोर्टफोलियो दिखाना है और उसके बारे में बताना है, उसकी मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से फंड ले रखे हैं। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप कुछ भी करेंगे आप अपनी समझ से करेंगे, आप कोई सा भी फंड चूज़ करेंगे वो आपका डिसीजन होगा, मेरा नहीं। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी करें अपनी समझ से करें। मैं वही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने आज तक सीखा है। सो कोटक के चेरी ऐप में मैंने आपको दिखाना है मैंने कौन सा फंड ले रखा है और कितना मुझे उस पर रिटर्न मिला है अब तक, जबकि उस पर मुझे लगभग 1.5 ईयर्स हो गए मे भी। सो मैं आपको शो कराऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। और अब मैं कोटक चेरी ऐप ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए आपको सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूँ, कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्या पोर्टफोलियो है। जस्ट ए मिनट, मैं साइन अप कर लूँ। ये मेरा कोटक चेरी ऐप का फाइनेंस वाला जो ऐप है जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक वगैरह परचेस कर सकते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। ये मेरा पोर्टफोलियो 36,653 रुपीज़ ये टोटल मेरा है, रिटर्न है। और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, सॉरी रिटर्न नहीं है, ये मेरा पोर्टफोलियो इतने का, और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया 34,963। मेरा टोटल प्रॉफिट है, जो रिटर्न है मेरा टोटल 1,690 रुपीज़ है, जो कि ये 4.84% मिला है मुझे अब तक का रिटर्न। और मेरे बास्केट में जो है मेरा फंड्स, मैं आपको अपने फंड्स दिखाता हूँ। बट प्लीज़ देखने से पहले मैं ये चीज़ क्लियरिफाई कर दूँ कि मेरी ये कोई सजेशन नहीं है, ये मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आप भी उसी में इन्वेस्ट करें जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। ये सिर्फ मैं वो शो कर रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है, जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है और जो मैंने अब तक सीखा है। तो प्लीज़ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने हिसाब से करेंगे और आप अपनी समझ से करेंगे, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये देखिए मैं आपको फ़ंड दिखाता हूँ। अभी मेरा ये फ़ंड है, ये देख सकते हैं आप। सॉरी, ये पहला फ़ंड है, मैंने यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड लिया था। इसमें मेरी 3000 की एसआईपी चल रही थी, अभी स्टॉप है, 5-6 महीने से स्टॉप है तकरीबन। और फर्स्ट मैंने ये लमसम लिया था आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 FOF का, ये था मैंने लिया था 12,000 का लमसम मैंने इसमें डाला था। अभी मुझे जो एनुअल रिटर्न इस पे मिला है, XIRR रेट जो है 3.31 है, एब्सोल्यूट रिटर्न 4.84 का है। और फिर मेरा दूसरा जो मेरी SIP चल रही थी, ये निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, इसमें मैंने अब तक 10,000 किया है, इस पर मेरा 1.79 है, इसमें बहुत ही कम रिटर्न मिला है। बट ये लॉन्ग टर्म जब मतलब कम से कम 4 से 5 साल आप इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर, तभी जाके कुछ अच्छे खासे अमाउंट मिल पाते हैं रिटर्न। ऐसे 1-2 साल में ये जो स्मॉल कैप में ऐसी एक फ्लक्चुएशन होती रहती है। एक टाइम पे था कि ये सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न था इसमें निपॉन इंडिया में, बट अभी क्या है, ये थोड़ा डाउन चल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका ग्राफ, ये देखिए। अभी देखते हैं ऑल पे जाकर। अभी ये देखिए यहाँ पे गिर गया है पूरा ग्राफ, देखिए कितने पे आ गया, 145 पे आ गया है NAV। तो सारा ये खेल है इसी का। अभी तो वैसे ही फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ये देखिए 6 मंथ्स में अभी तो थोड़ा उठ रहा। 1 ईयर में देखिए कहाँ पे ये गिरा था, यहाँ पे आके मार्च में गिरा ये
145 का हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन भी दिख सकती है। फिर ये दूसरा मेरा था UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का था। इसमें मैंने 6,964 इन्वेस्ट किया है और रिटर्न है जो 3.36 है। और दूसरा एक्सिस मिड कैप फंड रेगुलर है, सबसे ज़्यादा अभी रिटर्न मुझे इसी में मिला है, बट इसमें सबसे कम इन्वेस्ट किया मैंने अब तक। सब इसकी 500 की SIP थी, में भी 499 रुपीज़ है मैंने इन्वेस्टेड। वैल्यू मेरी ये करंट वैल्यू 5,537, एब्सोल्यूट रिटर्न 10.75% मिला है मुझे इसमें। और इसमें हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट है इसका। कैलकुलेशन हम यहाँ से कर सकते हैं इसमें। ये देखिए रिटर्न्स कैलकुलेटर। आप अगर मंथली 2000 इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 ईयर्स, तो आपका देखिए क्या आपने अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो रहा है आपका 2,40,000 हो रहा है, बट रिटर्न जो हो रहा है आपका 6,37,772। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। अगर हम इससे ज़्यादा, अभी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, लास्ट 10 ईयर्स ही है, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसका आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये कोटक का चेरी ऐप ऐसा है कि अगर आपका अकाउंट होना चाहिए कोटक बैंक अकाउंट में, अगर आपका कोटक बैंक अकाउंट में अकाउंट है तो आप इस पे डीमैट अकाउंट विदाउट ओपन किए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मिनिमम 500 की। बट अगर आपका अकाउंट नहीं है कोटक में तो आप इस पर नहीं कर सकते इन्वेस्ट, क्योंकि फिर इस पर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप इसमें स्टॉक परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी फिर से अपनी SIP स्टार्ट करने वाला हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट मंथ से। अभी तो प्लान चल रहा है, बट अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और जैसे जैसे मैं कुछ भी सीखता रहूँगा तो आप सबसे शेयर करता रहूँगा। बट प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई सजेशन नहीं है, ये मैं जो सीखता हूँ, मैं जो समझता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी आप डिसीज़न लेते हैं तो आप पहले उसे अंडरस्टैंड करेंगे, आपका वो डिसीज़न खुद का होगा। मैं वही बस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, दैट्स इट। और इस पे हम और भी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी ये बेनिफिट है कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस दिख जाता है, बट टॉप परफॉर्मेंस पे ना जाएं, आप खुद से स्टडी करें, रीड करें, मार्केट को समझें, फिर उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। बट अगर आप बिगनर हैं तो आप मिनिमम अमाउंट 500 या 1000 आपका जो भी बजट हो वो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि आप इंडेक्स फंड में ही डालें। जैसे 1-2 इंडेक्स फंड मैं यहाँ पर आपको शो करा रहा हूँ सर्च बार में जाकर। इंडेक्स निफ्टी 50, सॉरी इससे नहीं है, इंडेक्स ये देखिए UTI का आ गया और HDFC का भी आ गया, ये इंडेक्स फंड है। और ICI का आ गया, SBI का इंडेक्स फंड है। तो आप जब भी शुरू करें तो मतलब इंडेक्स फंड से ही स्टार्टअप करें और मिनिमम अमाउंट ही रखें स्टार्टिंग में। जब आपको थोड़ी मार्केट समझ में आ जाए, आप थोड़ा रीड कर लें, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आने लगे, फिर आपको खुद ब खुद हर चीज़ समझ आने लगेगी मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज के लिए इसमें इतना ही है। ये कोटक चेरी ऐप के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बेहतर मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। बट अभी मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। जितना सीखता हूँ कोशिश करता हूँ आप सबसे शेयर करूँ, आप सबको भी बताऊँ, ताकि आप अगर अपनी 20s में हैं तो आप भी वो जर्नी स्टार्ट कर सकें। क्योंकि मैंने बहुत ही लेट कर दिया अपनी 20s में। अब मैं अपनी 20s में मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू नहीं की थी, बट उस टाइम मैं उस चीज़ों को सुन रहा था, बट मैं डर रहा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इतना क्रेज़ भी नहीं था इन्वेस्टिंग का। और अभी जो है सोशल मीडिया पे तो इसके हवाले से वीडियो भरी पड़ी मिलेंगी आपको। आप कोई सा भी इस कीवर्ड डाल दें, आपको वीडियोस मिल ही जाएंगी किसी ना किसी की इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो प्लीज़ अगर आप समझ गए हैं थोड़ा सा भी तो आप प्लीज़ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और अगर नहीं समझें तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री, आई विल सजेस्ट यू। मुझसे जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
ओके बाय।